टीचर, मैं किराज और ऐफे को लेने आया हूँ। किराज आ जाओ मेरी जान, मेरे शेर, चलो आ जाओ बच्चे। ओ मेरी जान, चले मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। तो बताओ फिर कैसा दिन था स्कूल में? ठीक था। मेरे बच्चे, तुम बताओ कैसा दिन गुजरा स्कूल में? जी बाबा जान। चलो अब मजे करते हैं पहले, फिर घर चलेंगे आराम से, ठीक है ना? तुम भी ठीक हो ना किराज? ठीक हूँ मैं। आइलन, कोई परेशानी की बात है क्या? एक मिनट रुको उरूज, मैं बाबा से बात करती हूँ। ठीक है। हेलो बाबा जान। उरूज, सरदार, तुम अकेले यहाँ क्यों आए? हमें तो साथ आना था ना यहाँ। इसलिए कि तुम आइलन को मजीद परेशान ना करो। क्या हो गया है तुम्हें उरूज? प्लीज। क्या हो गया मुझे सरदार? तुम दोनों हाल ही में मुझे लेके बहुत ज्यादा परेशान हो गए। नहीं चाहती कि तुम दोनों में मजीद बहस तुम हो। जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे इलाज को लेके मैं इतना परेशान था कि इसी वजह से उससे बहस हो गई। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मगर देखो आइलन मेरे इलाज के लिए पूरी कोशिश कर रही है, तो तुम बिला वजह उस पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने उस पर कोई गुस्सा नहीं किया है। ठीक है, अच्छी बात है, मगर प्लीज उससे मजीद परेशान मत करना। ठीक है। उरूज, मैंने बाबा से बात कर ली। तो फिर? खबर बहुत अच्छी है। हमारा इलाज काम कर रहा है। क्या सच कह रही हैं? मुझे एक चीज का खौफ था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। हम कुछ ही हफ्तों में कीमोथेरेपी खत्म कर देंगे। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरे लिए बहुत कोशिश की है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, तुमने भी हिम्मत नहीं हारी उरूज। मेरे ख्याल से तुम्हें खुद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सरदार, कहा था ना तुम ठीक हो जाओगे। सरदार, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, यानी तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे उम्मीद दिलाई। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी गोल्ड क्रेस्ट ठीक होकर एक दिन उड़ने लगेगी। देखो अब ऐसा ही है। तो फिर इसी बात पे मेरी खातिर सुलह कर लो तुम लोग। आइलन, तुम्हारे और सरदार के दरमियान मामलात काफी कशीदा हो गए हैं। मैं तुम्हारी वजह से सरदार से बहुत नाराज थी, मगर जी, ये आपके मामले में थोड़े ज्यादा हसास है। मेरा मतलब है कि हमारा इसी वजह से झगड़ा हो गया था और मैं खुद भी उस वक्त थोड़ी परेशान थी। तो फिर सुलह कर लो अब। तो अब से सारी कशीदगी खत्म। उम्मीद है कि हमने आपको परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, अंदर आ जाओ। तुर्कान साहिबा कैसी हैं? उसके सर में शदीद दर्द था, गोली खाकर अभी सोने के लिए लेटी है। आपने बताया था कि आप पुलिस स्टेशन गए थे, कुछ पता चला सादिक साहब? नहीं, कोई खबर नहीं। रुको, फोन करता हूं। मैं सादिक कलंदर हूं। मैं अपनी बेटी के साथ आया था और शिकायत दर्ज करवाई थी। जी हां, तुर्कान कोकसाल। जी हां, रोशन कोरमान जाली दस्तावेज दिखाकर हमारी बच्ची को ले गई थी। जी हां, ठीक है, हम आपकी तरफ से खबर का इंतजार करेंगे। उनका कहना है कि वो तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने हमें तो रोक दिया लेकिन खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं अब मैं। सादिक साहब, आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, क्या हम हॉस्पिटल चले? नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। लगता है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। क्या आपके पास दवाई है सादिक साहब? नहीं बेटी, दवा नहीं है, मैं जल्दी में घर से निकल आया था। सादिक साहब, अगर आप कहें तो मैं आपके घर से ले आता हूँ दवा। खुदा ना करे आपको कुछ हो जाए।
ठीक है बेटा, तुम बिला वजह परेशान मत हो, रहने दो अभी। ऐसा करो इरफान, सादिक साहब को घर छोड़ाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। तुर्कान साहिबा के साथ मैं रहूंगी। ठीक है बच्चों, बिला वजह बात को मत बढ़ाओ, मैं ठीक हूँ। नहीं सादिक साहब, आप घर जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, दवा लें, आराम करें। तुर्कान साहिबा की फिक्र मत कीजिएगा, मैं हूँ उनके साथ। आयला ठीक कह रही है सादिक साहब। वैसे भी आप यहाँ रहकर क्या करेंगे? तुर्कान को रोता हुआ देखकर आप मजीद परेशान होंगे। आप ताज़ा हवा खाएं, आप बेहतर महसूस करेंगे। और आयला है तुर्कान के पास, आप बेफिक्र रहें। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं ला कर दूंगा। आप जाकर आराम करें सादिक साहब, प्लीज। ठीक है। आप बेफिक्र रहें, मैं तुर्कान का ख्याल रखूंगी।